अगले दिन मां जेनी को देखने अस्पताल आई। जेनी के भाई की पिछले दिनों हुई आकस्मिक मृत्यु के कारण मां दर्द में जी रही थी। उसने जेनी से कहा कि उसे अपने बच्चे की रक्षा करनी चाहिए। मां ने जेनी से कहा कि वह हार न माने और उम्मीद की एक छोटी सी किरण के लिए भी लड़े। जब जेनी ने मां द्वारा लाया गया केक खाया तो उसके मुंह की मिठास उसके दिल की कड़वाहट को छिपा नहीं पाई। जेनी ने अपने बेटे का हाथ थाम लिया और एमी के शब्दों को याद करने लगी। इस समय पीटर जाग गया और मां से कहा कि वह घर जाना चाहता है। जेनी को तुरंत शांति महसूस हुई। उसने सभी सांसारिक पूर्वाग्रहों को दरकिनार करने का फैसला किया। कोई भी कीमत उसे अपने बेटे को बचाने से नहीं रोक सकती थी और इसलिए कृत्रिम गर्भाधान की योजना को अमल में लाया गया। टॉम भी शुक्राणुदान करने के लिए अस्पताल गया। जेनी सफलतापूर्वक गर्भवती हो गई। इस बीच एमी ने टॉम को ढूंढा और उससे अपना पिछला वादा पूरा करने को कहा। टॉम ने उसे सलाह दी कि वह खुद को इस हद तक न धकेले, लेकिन अब एमी के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसे एक बच्चा पैदा करना था ताकि वह समूह परिवार की बहू के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत कर सके। टॉम के पास एमी के साथ मिलकर काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने अपने माता पिता को बताया कि उसकी पत्नी पहले से ही 8 सप्ताह की गर्भवती थी। परिवार के माता पिता बहुत खुश थे, लेकिन केवल बहन को ही ऐसा महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है तथा उसे संदेह था कि कोई छिपी हुई कहानी है।